आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद टाइपस्क्रिप्ट माय बैंक कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट। हमारे नोट प्रोजेक्ट में ये लास्ट प्रोजेक्ट है जो कि हम कंप्लीट आउट करने वाले हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस बैंकिंग सिस्टम को क्रिएट करेंगे। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन दिस प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू फॉलो this video which explain object-oriented programming using C language and can write the same code in the TypeScript। आपने यहाँ पर जो C लैंग्वेज का प्रोग्राम इन्होंने प्रोवाइड आउट किया हुआ है इसको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करना है। मैं आपको बता दूं ये सिंपल सा बैंक का प्रोग्राम है जिसमें सिंपली आपने यहाँ पर डिटेल्स क्रिएट करनी है अपने पर्सन से रिलेटेड, और जिस तरीके से बैंक में डिटेल्स आती हैं उस तरीके से आपने सिंपल बैंक की डिटेल्स बतानी है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, यानी कि हम क्लासेस पब्लिक एक्सेस एंड प्राइवेट एक्सेस जो हमारे मॉडिफायर्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाती हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करना है तो सबसे पहले जो है वो हम इंटरफेस से स्टार्ट आउट करेंगे। मैं इंटरफेस से जो है स्टार्ट आउट करने के बाद इसको आई बैंक अकाउंट का नाम जो है वो डिक्लेयर आउट करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमेशा जो है क्या कहते हैं जब भी नाम डिक्लेयर किया होगा उन्होंने बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया होगा, तो मैं यहाँ पे से आई बैंक अकाउंट के नाम से डिक्लेयर कर देती हूँ। इसके बाद बैंक अकाउंट की जब भी बात होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। तो हम वो डिफाइन कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट को डिफाइन आउट करती हूँ। क्रेडिट मेरा जो भी कोई होगा वो मेरे पास अमाउंट में होगा और अमाउंट की डेटा टाइप हमेशा मेरे पास यहाँ पर नंबर होगी। अब ये चीज तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सिर्फ नंबर बेस नहीं आएगा, वो मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग बेस भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपल डेटा टाइप वॉइड की यूटिलाइज करूंगी। ये चीज यूटिलाइज करने के बाद मैं सेम इसी पूरी चीज को रिपीट करूंगी अपने डेबिट के लिए। ठीक है, जब मैं डेबिट को यहाँ पर जो है वो रिपीट आउट कराऊंगी तो उसमें भी मैं जो हूँ अपना अकाउंट अमाउंट डिक्लेयर करूंगी अकाउंट के लिए, साथ में इसकी डेटा टाइप हम नंबर डिक्लेयर करेंगे और इसका भी जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो भी वॉइड आएगा। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले जो मेरा इंटरफेस था वो क्रिएट कर लिया। इंटरफेस क्रिएट करने के बाद हम क्लास को क्रिएट आउट करते हैं, तो मैं क्लास क्रिएट करती हूँ और उस क्लास का नाम जो है वो मैं बैंक अकाउंट रख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंक अकाउंट को यहाँ पर कंसीडर करें। अच्छा, अब जो भी कोई बैंक अकाउंट होगा उसमें जो भी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी वो कहाँ से होंगी, वो मेरे पास आई बैंक अमाउंट से इम्प्लीमेंट होंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट्स लिखती हूँ एंड इम्प्लीमेंट्स लिख के मैं यहाँ पे आई बैंक अकाउंट को टारगेट कर देती हूँ। तो यानी कि अब बैंक अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन क्रेडिट डेबिट की जानी है वो आई बैंक अकाउंट से जानी है। ठीक है, इसके बाद क्लासेस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम अपने अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर अकाउंट बैलेंस नहीं होगा तो क्रेडिट डेबिट जो है वो हमारे पास नहीं होगा। अकाउंट बैलेंस जो भी होगा उसकी मेरे पास जो है वो डेटा टाइप क्या होगी, वो मेरे पास यहाँ पे नंबर की डेटा टाइप होगी। अच्छा, क्लासेस हैं तो ऑब्वियसली क्लासेस के साथ किस चीज का यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्लासेस के साथ हमेशा कंस्ट्रक्टर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो जहाँ पे भी आप क्लास बनाओगे वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर जरूर क्रिएट करोगे, क्योंकि क्लास एंड कंस्ट्रक्टर एक साथ ही क्रिएट किए जाते हैं। तो जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर क्या होगा कि मेरा जो मैंने अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे डिक्लेयर आउट किया है लाइन नंबर 11 में, मैं इसको जो हूँ वो यहाँ पे एज अ आप समझे कि एज अ क्लास और एज अ फंक्शन जो है क्या कहते हैं वो यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करूंगी। तो मैं कहती हूँ कि जो भी मेरा अकाउंट बैलेंस है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे नंबर। तो यहाँ तक फिलहाल के लिए मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें दिस प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी दिस प्रॉपर्टी को टारगेट करेंगे। टारगेट करते हुए क्या करेंगे कि जो मैंने लाइन नंबर 11 में अकाउंट बैलेंस लिखा है इसको मैं लाइन नंबर 12 के बनाए हुए कंस्ट्रक्टर के साथ इक्वलाइज करूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। मैं यहाँ पे दिस डॉट अकाउंट बैलेंस का यूज करूंगी और इसको किस चीज के बराबर कर दूंगी, इसको मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो मेरा अकाउंट बैलेंस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा अकाउंट, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसका इसका भी मैंने कैपिटल लिखा है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा
अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो नाउ दिस विल वर्क। अच्छा, आप एक जैसे क्या कहते हैं, दोनों के दोनों चीजों को मेंशन आउट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में एक जैसा मेंशन कर देती हूँ। जैसे 11 है ना, तो 11 में मैं बी स्मॉल कर देती हूँ, एंड यहाँ पर भी मैं बी स्मॉल कर देती हूँ, ताकि जो है ना, मैं आगे जाके जब भी कहीं पे अकाउंट बैलेंस को टारगेट करूँ तो मुझे किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपनी जो क्लास थी वो क्रिएट आउट कर ली। अब जो मेरी क्लास है वो यहाँ पे बेसिकली पब्लिक क्लास होगी। पब्लिक क्लास होने के साथ साथ क्या होगा कि मुझे जब मैं बैंक अकाउंट में वर्किंग कर रही हूँ अकाउंट बैलेंस पे, तो क्रेडिट के लिए भी पब्लिकली वर्किंग करना पड़ेगा और डेबिट के लिए भी मुझे पब्लिकली वर्किंग करना पड़ेगा। तो हम जो है क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं पब्लिकली क्रेडिट। मैं इसके लिए यहाँ पर जो है कंपाइलेशन करती हूँ और अपने प्रोग्राम को क्रिएट करती हूँ। ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर जब भी डिफाइंड होते हैं वो या तो प्राइवेट होते हैं या तो पब्लिक होते हैं। तो हम इसको पब्लिकली डिफाइन करें, मैं कहती हूँ पब्लिकली जो भी मेरा क्रेडिट है वो जो है यहाँ पर, अच्छा मैंने डायरेक्ट लिखा तो उसने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको बस यहाँ से वॉइड हटाना है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पब्लिकली जो मेरा क्रेडिट है उसका अकाउंट नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से कंसीडर है। अब मुझे यहाँ पे क्रेडिट से रिलेटेड क्या देनी है, कंडीशन देनी है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा अमाउंट जो है वो यहाँ पर जीरो हो, तो आप उस केस के अंदर क्या करोगे, आप उस केस के अंदर दिस डॉट अकाउंट बैलेंस को प्लस करवाओगे, और वो इज इक्वल टू होगा किसके, अमाउंट के। जो भी मेरा टोटल अमाउंट मैंने डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे कंसीडर होगा, अगर मेरी ये कंडीशन होती है क्रेडिट के अंदर। और क्या होगा, हम यहाँ पे कहेंगे कि न्यू जो हमारा अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पे कंसीडर आउट हो गया है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कंपाइल करा लेती हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है अगर आपने क्लासेस वगैरह जो है वो नहीं पढ़ी हूँ। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग कराती हूँ। कंसोल डॉट लॉग करा के मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रेडिट सक्सेसफुली न्यू अकाउंट, क्रेडिट सक्सेसफुली गेट इनटू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ गेट इनटू न्यू अकाउंट, एंड योर बैलेंस इज, आपका बैलेंस क्या है हम वो भी यहाँ पे बता देते हैं। तो वो हमारे पास है प्लस दिस डॉट अमाउंट बैलेंस जो है ना मेरे पास, में इसको टारगेट कर लेती हूँ। मैं थोड़ा छोटा करके भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट बैलेंस जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे अमाउंट बैलेंस को कंसीडर कर देती हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा इस तरह। ठीक है, देखें तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास चीजें जो है वो कंसिडरेट है। ये ACCOUNT अकाउंट बैलेंस होता है, ACCOUNT अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस के साथ यहाँ पे ये कंसीडर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरी एक कंडीशन हुई, जिस एक कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे कंसोल में अपने बैलेंस को क्रिएट आउट कराया है। अब क्योंकि ये इफ की कंडीशन है, तो अगर ये रन करती है तो सेम इसी तरीके से कंपाइलेशन होगी, अदरवाइज हम एल्स करके यहाँ पर अपना कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा हुआ क्या आएगा मेरे पास, क्रेडिट सक्सेसफुल। ठीक है, हम जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर क्रेडिट अनसक्सेसफुल प्रिंट आउट करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो क्रेडिट होगा वो यहाँ पर कंपाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है क्या कहते हैं, हमने अपना क्रेडिट क्रिएट आउट कर लिया। सेम इसी तरीके से जो है वो मैं यहाँ पर अब अपना पब्लिक जो मेरा डेटा होगा उसको क्रिएट आउट करूंगी। तो पब्लिक डेटा जो होगा वो मैं क्रिएट आउट किसके लिए करूंगी, अब मैं वो यहाँ पे डेबिट के लिए क्रिएट आउट करूंगी। तो मैं सिंपल जो है वो यहाँ पे कंपाइलेशन कर लेती हूँ, जहाँ क्रेडिट लिखा है हम वहाँ पर डेबिट लिख देते हैं। ठीक है, तो डेबिट के लिए भी अब हम इसको यूटिलाइज करते हैं। मैं वापस जूम करती हूँ ताकि आपको जो है वो स्क्रीन नजर आए। अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अब यहाँ पे दोबारा से कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन जीरो हो, तो उस केस में आप क्या करो,
कि अच्छा पहले तो मुझे वो क्रिएट करना चाहिए ना यहाँ पे पब्लिक डेबिट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ पब्लिक, और फिर मैं यहाँ पे डेबिट में जाती हूँ, और ये अकाउंट नंबर यहाँ पे भी क्रिएट आउट हो गया मेरे पास। ठीक है, आप जैसे डायरेक्टली लिखोगे ना ये आ जाएगा, बस यहाँ से वॉइड की कंडीशन में डालेगा। इसके बाद में कंडीशन लगाती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन 0 हो, और यहाँ पे क्या हो, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन करेंगे। मैं कहती हूँ कि अमाउंट यहाँ पर लेस देन हो, एंड क्या होना चाहिए, दिस डॉट अकाउंट बैलेंस होना चाहिए मेरे पास यहाँ पर एज अ यूटिलाइजेशन। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने अगेन दोबारा से दिस डॉट अकाउंट बैलेंस को जो है वो माइनस करना है, और इसको बराबर कर देना है मेरे पास अकाउंट, अच्छा ये अमाउंट हो जाता है अकाउंट बैलेंस के। अमाउंट बैलेंस इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो ये टोटल अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। मैं पहले सही लिख रही थी, ये टोटल अमाउंट के बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट के बैलेंस मेरे पास हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। इन कंसोल डॉट लॉग करा के मैं लिखती हूँ इसमें डेबिट सक्सेसफुली शेयर एंड न्यू अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखा इसको, यहाँ तक मैंने लिखा अकाउंट बैलेंस क्या होगा मेरा, गेन मुझे यहाँ पे लिखना होगा बैलेंस। बैलेंस मेरा कंपाइल करेगा, और बैलेंस कंपाइल करने के बाद प्लस दिस डॉट अकाउंट बैलेंस का मैं यूटिलाइजेशन करूंगी, जैसे मैं भी क्रेडिट में कर कर आई थी। तो सेम उसी पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पर भी रिपीट आउट करूंगी। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके बाद मुझे बेसिकली यहाँ पर इफ की कंडीशन दी है मैंने, तो मैं एल्स की कंडीशन भी दूंगी। तो एल्स की कंडीशन देके हम क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे यहाँ पर डेबिट अनसक्सेसफुली। अच्छा ये मुझे उसमें लिखना होता है स्ट्रिंग में, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डेबिट अनसक्सेसफुली। ये सेम वही कोड है जो उन्होंने सी लैंग्वेज में लिखा था। तो यहाँ पे उसकी कंपाइलेशन करना थोड़ी बहुत जो है वो डिफिकल्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अपनी जो है वो कंपाइलेशन कर ली है ऑलमोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा बैंक अकाउंट बन गया है। इसके में जो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट किया था वो मैंने यहाँ पर कंपाइल कर लिया है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, अब मेरा अगला स्टेप होगा यहाँ पे यूजर से रिलेटेड या कस्टमर से रिलेटेड अपनी डिटेल्स को कंपाइल करना। तो मैं यहाँ पर जो है, अच्छा बैंक में कस्टमर होते हैं तो हम जो है वो बैंक के अकॉर्डिंगली कस्टमर डिटेल्स कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमर डिटेल्स ऐड करते हैं। कस्टमर डिटेल्स ऐड करने में सबसे पहले क्लास बनेगी। क्लास को नाम जो है वो हम कस्टमर का दे देते हैं, क्योंकि हमने जो है वो बैंक अकाउंट बनाना है। इसमें क्या होता है, हमारे पास पर्सन होगा, पर्सन जो भी कोई होगा, इसमें अब जो है क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पर्सन का फर्स्ट नेम होगा, जो कि हमारे पास किसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके बाद जो है वो मेरे पास पर्सन का लास्ट नेम होगा। बैंक में इसी तरीके की चीजें होती है ना, और ये भी मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर कंपाइल की जाएगी। इसके बाद जो है मुझे पर्सन की कुछ और डिटेल्स देनी है, जैसे कि मैं एज दूंगी, तो एज मेरे पास होगी यहाँ पे नंबर में। इसके बाद और क्या चीज होती है, जेंडर होता है, तो हम जेंडर दे लेते हैं। जेंडर जो भी होगा वो स्ट्रिंग में होगा। साथ ही साथ हम मोबाइल नंबर देते हैं। अच्छा ये जो है वो डाउनवर्ड्स लिखना था, मैं जूम आउट करती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं देती हूँ इसका मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर क्या होगा मेरे पास, मोबाइल नंबर की डेटा टाइप मेरे पास नंबर होगी। इसके साथ साथ इन्होंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल दी है। ठीक है, तो हम बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे कॉल्ड आउट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, वो ऑलरेडी बैंक अकाउंट के बराबर होगा, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइंड आउट कर कर आए हैं। तो इस तरह जो है वो सारी की सारी कंपाइलेशन हम क्लासेस में कर लेंगे। लास्ट में इसमें सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा, क्योंकि क्लासेस में सेमी कॉलन जो है वो लगते
सकते हैं हमारे पास। क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद क्या चीज बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। कस्टमर की क्लास हमने डिफाइन की, अब हम कस्टमर का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम जो है वो कंस्ट्रक्टर का यूटिलाइजेशन करते हैं। मैं कहती हूँ जो भी कोई मेरा पर्सन है उसका जो मेरे पास, अच्छा देखिए फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं ना, फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। आप मुझे पूरी चीजों को ना डिफाइंड आउट करना होगा दोबारा से। लास्ट नेम जो होगा मेरा वो क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग होगा, क्योंकि क्लास बनाइए तो मैं कंस्ट्रक्टर भी दोबारा से क्रिएट आउट करूंगी इसी तरीके से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने इसको एज डिफाइन की थी। एज की डेटा टाइप जो है वो मैंने यहाँ पर नंबर डिफाइंड आउट की थी। और एज के बाद मैंने इसको जो है वो जेंडर प्रोवाइड आउट किया है, तो हम यहाँ पे जो है वो जेंडर जो है क्या कहते हैं कंसीडर कर लेंगे। जेंडर जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर था। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर था इसका, तो मोबाइल नंबर हम कंसीडर करते हैं। मोबाइल नंबर किस में होगा, मोबाइल नंबर की डेटा टाइप भी यहाँ पे नंबर होगी। साथ ही साथ जो है वो लास्ट में मैंने बैंक अकाउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट जो है वो किस चीज के इक्वल दिया है, वो मैंने बैंक अकाउंट के इक्वल दे दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे लाजमी डिफाइन करनी पड़ेंगी। अब क्या होगा, अब मुझे एक एक करके कंस्ट्रक्टर में इन चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि ये सारी चीजें मुझे एक दूसरे के बराबर करवानी पड़ेंगी क्लास एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर। यानी कि मैं कह सकती हूँ क्लास डॉट कंस्ट्रक्टर मुझे दिस प्रॉपर्टी के थ्रू कराना होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसकी यूटिलाइजेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं, जैसे दिस डॉट, अब यहाँ पे देखें एक एक करके पूछ रहा है। दिस डॉट सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, दिस डॉट के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले पर्सन देना है। दिस डॉट पर्सन जो है वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे पर्सन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं दोबारा से करूंगी, दिस डॉट करूंगी तो दिस डॉट जो है वो एज मेरी किसके बराबर होगी, क्लास की जो कि मैंने कंस्ट्रक्टर की एज के बराबर की है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में लाजमी आपने जो है वो सेमी कॉलन लगाने। एज के बाद मेरे पास अगली चीज क्या थी, जेंडर थी, वो भी किसके बराबर होगा, वो भी मेरे पास जेंडर के बराबर होगा। इसके साथ साथ दो चीजें और है, जिसमें मोबाइल नंबर है मेरे पास, और साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पर, साथ में मेरे पास जो है वो यहाँ पे है बैंक अकाउंट। तो इन सारी चीजों को हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कॉल्ड आउट कर लेंगे और सबको एक दूसरे के इक्वलाइज करा देंगे। तो यहाँ तक क्या होगा कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर होगा दिस प्रॉपर्टी के साथ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल अभी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बाकी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर भी क्लास एंड कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। अब मुझे इसको पब्लिकली एक्सेस करना है, तो मैं कह देती हूँ पब्लिकली यूजर एक्सेस। ठीक है, मुझे पब्लिकली अपने यूजर को एक्सेस करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सारी चीजें कंपाइल करनी पड़ेंगी। तो सारी चीजें कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले पब्लिकली डिस्प्ले कराएंगे, जिसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि हमें सारे डेटा पब्लिकली अपने टर्मिनल में दिखाना है ना, इसलिए तो मैं पब्लिकली इसको डिस्प्ले कराती हूँ। और पब्लिकली डिस्प्ले कराकर मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पर डिफाइन करूंगी। यानी कि मतलब ये जो सारी चीजें भी मैंने पर्सन, एज, जेंडर, मोबाइल एंड बैंक अकाउंट बनाया है, एक दूसरे के इक्वल किया है, अब मुझे ये सब कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट भी तो कराना है। ठीक है, तो हम सिंपल वो काम करेंगे। तो मैं कहती हूँ जैसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके मैं सबसे पहले नेम को डिफाइंड आउट करती हूँ। नेम जो होगा वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट जस्ट फॉर अ वाइल, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। नेम में आएंगे, नेम जो होगा उसके अंदर हम प्लस करके दिस डॉट पर्सन जो है मेरा, मैं उसको कंपाइल करूंगी। अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, प्रॉपर्टी चल नहीं रही थी, ऐसे ऐसे वर्किंग करेगा ये। दिस डॉट पर्सन जो है वो मेरा, वो किसके बराबर होगा, पहले वो फर्स्ट नेम के बराबर होगा, देन प्लस आएगा, देन यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस आएगा, हम स्पेस देंगे। यानी कैसे महक आलमगीर है तो महक के बाद स्पेस होगा थोड़ा सा, फिर आलमगीर होगा, तो वो स्पेस मैंने डिफाइन किया। इसके बाद में यहाँ पे अगेन दिस डॉट पर्सन का यूज करूंगी, और यहाँ पे अब की बार मैं किसको कॉल करूंगी, अब की बार मैं यहाँ पे लास्ट नेम को कॉल करूंगी। तो इस तरह क्या होगा कि मेरा जो भी कोई पर्सन होगा
उसका फर्स्ट नेम भी प्रिंट हो जाएगा और फिर उसका लास्ट नेम भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब मुझे एज करानी है तो मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगी और मैं यहाँ पे कहती हूँ एज। मैंने एज डिफाइंड आउट की, मैंने कहा कि एज मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो मेरे पास अगेन यहाँ पे प्लस दिस प्रॉपर्टी से यूटिलाइज की जाएगी और यहाँ पर दिस एज में मैं जो हूँ वो इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लूंगी। इसी तरीके से मैं कंसोल डॉट लॉग में जाती हूँ। कंसोल डॉट लॉग में जाने के बाद जो है मुझे क्या करना होगा, सेम यही प्रोसेस जो है वो मैं जेंडर के लिए भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे जेंडर के लिए जो है क्या कहते हैं, इसको कंपाइल्ड आउट कर देती हूँ, बल्कि मैं यहीं से जो है ना वो इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि इतना ज्यादा जो है वो मेरे पास प्रॉब्लम नहीं हो इसको पेस्ट आउट करने के लिए। दिस डॉट, अब मुझे यहाँ से जेंडर लेना होगा तो मैं जेंडर भी कंसीडर कर लेती हूँ। तीन चीजें मैंने कंसीडर कर ली। अब मेरे पास जो है यहाँ पे दो चीजें बाकी हैं जिसके अंदर मोबाइल नंबर और मेरे पास बैंक अकाउंट बाकी है। तो कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं एंड यहाँ पर भी मैं जो हूँ वो मोबाइल नंबर अपना कंसीडर कराऊंगी एंड मोबाइल नंबर कंसीडर कराने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे अगेन यहाँ पर जाके डॉट दिस की प्रॉपर्टी को टारगेट करना है। डॉट दिस की प्रॉपर्टी को टारगेट करके इस बार मैं यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाएंगे और बैंक अकाउंट को टारगेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैंक अकाउंट की डिटेल होगी या बैंक अकाउंट की जगह जो है वो हम इसको अमाउंट, मैं कहती हूँ इसको अमाउंट एंड अमाउंट एंड बैंक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, दिस डॉट प्रॉपर्टी का यूज करूंगी और बैंक अकाउंट को कॉल्ड आउट कर लूंगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी कोई बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पर अकाउंट बैलेंस के इक्वल होगा, तो आपने यहाँ पर उसे भी टारगेट आउट करना है क्योंकि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो खाली जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो नहीं बताएंगे, टोटल हम बता रहे हैं, तो हम दोनों को टारगेट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में सिंपल जो है वो कंसोल डॉट लॉग करा दूंगी एम्प्टी करके। कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी कर कर जो है वो हम कंपाइलेशन कर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि मेरा जो पब्लिकली यूजर एक्सेस होगा वो भी क्रिएट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोग्राम रहता है, अब जैसे नेम जेंडर मोबाइल फोन्स वगैरह है तो ये जो है क्या कहते हैं मुझे सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड आउट करनी होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम उनको प्रोवाइड आउट जो है वो कर लेते हैं यहाँ पर अपने यूजर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अदद क्या करते हैं, एक अदद कांस्टेंट यूजर बनाते हैं। मैं इसको जो है क्या कहते हैं वो क्रिएट आउट करती हूँ कांस्टेंट यूजर करके। मैं कहती हूँ कि मेरा A1 जो है यानी कि यूजर है, बेसिकली ये है मेरा न्यू यूजर। इस यूजर का जो मेरे पास बैंक अकाउंट है उसके अंदर कितने पैसे हैं, उसके अंदर मेरे पास 8,000 रुपीज 80,000 रुपीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस 80,000 रुपीज के अवेलेबल में यहाँ पर मेरे पास जो है वो कंपाइलेशन करनी है। एक तो मेरे पास पहले इस तरीके से एक जो है वो न्यू बैंक अकाउंट आ गया। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कांस्टेंट आप करें क्या, मेरे कस्टमर वन, और मेरा कस्टमर वन जो है वो न्यू कस्टमर है। मेरा न्यू कस्टमर जो है उसमें मैं अपने कस्टमर को टारगेट करूंगी। कस्टमर को टारगेट करते हुए मैं कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगी। कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स के अंदर आप देखें ये सब चीजें बता रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट नेम बताएं आप अपना क्या है, लास्ट नेम बताएं क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट तक मुझसे पूछ रहा है। तो मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें इसको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम बताऊंगी। फर्स्ट नेम जो है वो मैंने इसको बता दिया, अपना नाम, आप अपनी डिटेल्स भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या बताना है, इसके बाद मुझे लास्ट नेम बताना है। तो लास्ट नेम में भी जो है वो मैं अपना नाम यहाँ पर डिफाइंड आउट कर देती हूँ। दोनों चीजें बताने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर कॉमा लगाना है। अब आपसे एज पूछ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंगली एज बता दें। इसके बाद आपसे जेंडर पूछेगा तो हाँ मैं अपना जेंडर बता रही हूँ, आप अपना जेंडर बताएं। देन आफ्टर दैट आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मैं जो हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर बता देती हूँ। मोबाइल नंबर के बाद आपने बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक अदद जो है वो फीमेल को ऐसे कंसीडर आउट नहीं किया था तो मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लेती हूँ ताकि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे क्या चीज बतानी है, मुझे यहाँ पर बताना है
अपना बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं अपना बैंक अकाउंट जो होगा वो यहाँ पर डिफाइंड आउट करूंगी। तो बैंक अकाउंट में आप कुछ भी डिफाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर जो हैं वो डिफाइंड आउट कर देती हूँ। ठीक है, सारे नंबर डिफाइंड आउट करते हैं, और ये किसके इक्वल होंगे, मेरे पास कस्टमर के इक्वल होंगे जो कि मैंने कॉन्स्टेंटली क्रिएट किया है। तो मैं A1 करके यहाँ पर इसको भी क्रिएट आउट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास कंपाइलेशन हो गई। अब यहाँ पे देखा लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है जीरो नॉट अलाउ, तो कोई बात नहीं, हम जीरो हटा देते हैं। और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 5 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 6, हमने 6 आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पे पास आउट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो हम एक काम और कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जिस जैसे मैं A1 में जा रही हूँ ना, तो ये कह रहा है कि आपने 5 आर्ग्यूमेंट देने हैं, तो आपने जो है वो 6 आर्ग्यूमेंट दे दिए। तो आप एक काम क्या करें कि आप यहाँ आए दिस प्रॉपर्टी में, जहाँ पे आपने जेंडर दिया था ना, इस जेंडर को आप रिमूव कर दें। ठीक है, या ऐसा करें, आप कंट्रोल दैट करें, जेंडर रखें, और यहाँ पर से आप ये जो नंबर है आप इसको रिमूव कर लें। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे तो ये आपके पास ठीक हो जाएगा। नंबर की इतनी ज्यादा नीड जो है क्या कहते हैं वो हमें नहीं है, हमें जेंडर की यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, तो हम जेंडर की यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हम जब क्लासेस वगैरह बनाते हैं तो एट अ टाइम हम उसमें एक क्वांटिटी तक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो इसलिए से हम उससे कहा कि आपने 6 जो है क्या कहते हैं वो टारगेट आउट किए हैं चीजें, आपको जबकि 5 चीजें प्रोवाइड आउट करनी थी। अच्छा, 6 चीजें कैसे हुई कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेरे पास दो कंपाइलेशन है, इसलिए इसने इसको 2 में काउंट आउट यहाँ पे मेरे पास कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो कंपाइलेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे सिंपल C1 को कॉल करूंगी, और इसके लिए मैंने जो डिस्प्ले क्रिएट आउट किया था वो डिस्प्ले जो है वो मैं कंपाइल करूंगी, जो कि मेरे पास हमेशा वॉइड रहेगा। और साथ ही साथ मैं क्या करूंगी, यहाँ पे C1 का जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको टारगेट करूंगी, और बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पर अपने डेबिट को टारगेट करूंगी। और बैंक अकाउंट में डेबिट टारगेट करते हुए मैं कितना करती हूँ, मैं यहाँ पे 500 रुपए का इजाफा कर देती हूँ, 500 रुपीज का इजाफा करते हैं हम इसके अंदर, और सीधा सीधा कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पर कंपाइल कर लिया, तो इस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक यूजर बनाया, अगर आप चाहें तो आप उसी तरह दूसरा यूजर भी क्रिएट आउट कर सकते हैं C2 करके। मैं एक आसान काम करती हूँ, मैं इसी को कॉपी करती हूँ और इसी को कॉपी करके मैं सिंपल पेस्ट करके चीजों को बदल देती हूँ। यानी कि जहां पर भी मेरे पास चीजें हैं मैं इनको बदल देती हूँ। अच्छा, वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा रख दी थी, मुझे लगता है 8,000, तो मैं इसकी वैल्यू भी जो है वो कम कर देती हूँ यहाँ से, और बाकी जगह से भी मैं जो हूँ वो वैल्यू कम कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है वो चीजें कंपाइल कर दी। ठीक, तो मैंने इस तरह 2 यूजर कंपाइल कर दिए, एंड दोनों को जो है वो चीजें मैंने असाइन कर दी। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर 100% कंप्लीट होता है। बस अब हम अपने टर्मिनल में जाएंगे एंड जाकर इसका आउटपुट चेक करेंगे। एक्चुअली ये प्रोग्राम इन्होंने C लैंग्वेज में एज एन OOP डिफाइंड आउट किया था आपके लिए, जिसको हम यहाँ पर चेक आउट कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टर्मिनल में चलते हैं, फिर इसके आंसर्स को जो है वो कंपाइल करके देखते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल में आ गई हूँ। टर्मिनल में आके मैं सिंपल TSC मेन डॉट TS लिखूंगी, एंड देन नोट की कमांड को रन करूंगी, ताकि हमारे पास दोनों के दोनों जो हमने यहाँ पे कस्टमर बनाए हैं उनका डेटा आ जाए। आपने सिंपल सा प्रोग्राम ही क्रिएट आउट करना था डेटा से रिलेटेड, एंड इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड आउट करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मेरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया, जिसमें से सबसे पहले महक आलमगीर के नाम से जेंडर प्रोवाइड आउट किया है। आफ्टर दैट जो है वो यहाँ पे इसने एज बताई है, जेंडर बताया, मोबाइल नंबर बताया, और अमाउंट बताया है कि बैलेंस जो अमाउंट था वो मेरे पास कितना था। डेबिट सक्सेसफुली शेयर इन न्यू अकाउंट, बैलेंस मेरे पास कितना है, 300 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट का जो डेबिट दिया था वो 500 दिया था, तो 800 में से 500 गए, तो मेरे पास टोटल कितना बचा, मेरे पास टोटल 300 अमाउंट यहाँ पर बचा। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोसेस था वो भी इसने कंपाइल्ड आउट किया अतीब आलमगीर से रिलेटेड, एंड यहाँ पर अकाउंट बैलेंस अब
मेरे पास कितना है, अकाउंट बैलेंस मेरे पास यहाँ पे 500 था, इसमें भी क्रेडिट मेरे पास जो डेबिट बचा वो कितना बचा, 300 बचा, क्योंकि मैंने डेबिट 200 यहाँ पर करवाया था। थोड़े से फिगर्स चेंज करती हूँ, थोड़े से फिगर चेंज आउट करने के बाद जो है वो इसकी कंपाइलेशन करती हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे वाले के अंदर जो है वो चेंजेस कर देती हूँ, इसके अंदर भी मैं 400 तक जो है वो चेंजेस कर देती हूँ। अच्छा, एक काम मुझे और करना था, वो ये था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना चाहती थी दोनों के नाम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपाइलेशन ये भी कंप्लीट कर ली, ताकि जो भी नाम वगैरह मिलकर आ रहे हैं ना, ये सब हमारे पास मिलकर नहीं आए। मैं अगेन CLS करती हूँ, यहाँ से TSC मेन डॉट TS करती हूँ। हमने बेसिकली बैंक अकाउंट बनाना था ताकि बैंक अकाउंट में जितनी भी आपकी डिटेल्स हो हम उसको जो है वो चेकआउट कर सकें यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे अब आप देखो तो सारी चीजें हमारे पास कंपाइल्ड होकर आ रही हैं आसानी से। अभी भी सेम जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से है हमारे पास सारी चीजें, बट जो स्पेस में देना चाहती थी वो स्पेस भी आ गया, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट एंड डेबिट भी आसानी से कंपाइल्ड हो गया। तो ये था आपका आखिरी प्रोजेक्ट यहाँ पर, जो कि हमने कंपाइल्ड आउट किया अपने टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड। अगर आप इसके अलावा कोई भी और नोट का प्रोजेक्ट जो है वो चाहते हैं तो आपको वो आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो चैनल से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।